नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ज्योतिष तत्व में। नवरात्र श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे दुर्गा देवी के 8वें स्वरूप महागौरी की। जैसा इनके नाम से स्पष्ट है, महागौरी अर्थात बहुत गोरी, अति सुंदर, अति निर्मल, अति स्वच्छ और अति शांत स्वरूप कहा जाता है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की, जिस वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया और उनका शरीर गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की। ये वही तपस्या है जो मूलाधार चक्र से शुरू हुई थी और सहस्त्रार चक्र पर पूर्ण हुई। सहस्त्रार चक्र यानी महाकाली, कालरात्रि देवी। आगे कहते हैं, भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। अर्थात सहस्त्रार चक्र से जब आत्मा को मुक्ति मिलती है, वो बाहर निकलती है, तब वो अति श्रेष्ठ स्वरूप में होती है। अति स्वच्छ, अति शांति स्वरूप, वही महागौरी है। अब हम चक्रों की बात करते हैं। तो 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र है, जहां शिव पार्वती का मिलन बताया जाता है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी महाकाली या कालरात्रि देवी है। जब हम चक्रों की बात करते हैं तो 7 चक्र के अलावा 2 चक्र और बताए गए हैं, व्यापिनी चक्र और व्योमांग चक्र। व्यापिनी चक्र के सक्रिय होने से जीव यानी आत्मा सर्वव्यापी होने की तरफ अग्रसर हो जाती है। जब ब्रह्मांड से दैवीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तब व्यापिनी चक्र उस ऊर्जा को संतुलित करके, फिल्टर करके हमारे शरीर में भेजता है। अर्थात हमारे समस्त चक्रों को जो ऊर्जा मिलती है वो व्यापिनी चक्र द्वारा ही मिलती है या उसकी सहायता से ही मिलती है। इसीलिए सप्तशती में कहा गया है कि महागौरी के शरीर से ही समस्त देवियां उत्पन्न हुई हैं और अंत में वो सभी देवियां एक एक करके महागौरी में समाहित हो जाती हैं। अर्थात मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। अतः महागौरी हमारी आत्मा या ऊर्जा का वो दिव्य स्वरूप है, जिसमें हमारी आत्मा मूलाधार चक्र से चलकर सहस्त्रार चक्र तक होते हुए मुक्ति को प्राप्त करती है और परम शुद्ध, अति स्वच्छ होकर सर्वव्यापी स्वरूप की तरफ अग्रसित हो जाती है। जैसा मैंने बताया, महागौरी का चक्र व्यापिनी चक्र है, ग्रह राहु है। महागौरी को सफ़ेद रंग अति प्रिय है और क्योंकि कहानियों के हिसाब से ये शिव पार्वती के मिलन की अवस्था है, इसलिए इनको प्रेम के स्वरूप में भी देखा जाता है और कुछ लोग पिंक कलर के वस्त्र पहनना भी उपयुक्त समझते हैं और महागौरी को दाम्पत्य जीवन की सफलता से संबद्ध करते हैं। अब बात करते हैं महागौरी माता के मंत्र की। इनका ध्यान मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान् महादेव प्रमोददा। अर्थात श्वेत वृषभ पर सवारी करने वाली
पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, महादेव को प्रसन्न करने वाली महागौरी माता मेरे लिए शुभदायी हों। इनका बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ग्लौं गं गौरी गीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं ग्लौं गं गौरी गीं नमः। एक और मंत्र है इनका ओम ऐं ह्लीं क्लीं महागौरिये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरिये नमः। तो ध्यान मंत्र से आप देवी माता का ध्यान करके और बीज मंत्र से उनकी उपासना करके 108 बार मंत्र का जाप करके आप महागौरी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महागौरी के आशीर्वाद के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अभी आप सभी को देवी माता की कृपा प्राप्त हो। इसी के साथ शुभ नवरात्रि। जय माता दी।